नमस्कार दर्शकों, मैं दीपेंद्र सिंह यादव जय बजरंगबली स्टूडियो यानी जेबीबी फिल्म स्टूडियो कोटा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक देवी स्थल पर लेकर चल रहे हैं जहां पर स्थित कुंड में स्नान करने से चर्म रोग की बीमारी से छुटकारा मिलता है और यहां भक्त अपनी परेशानियों को दूर करने और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भगवान के समक्ष अपनी अर्जी लगाते हैं, जिसे हम आम भाषा में पाती डालना कहते हैं। हम बात कर रहे हैं झाड़ौता देवनारायण जी के मंदिर। झाड़ौता के देवनारायण जी के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने आपको लकड़ेश्वर महादेव के चमत्कारिक स्थान के बारे में बताया था कि लकड़ेश्वर महादेव के मंदिर में किस प्रकार यहाँ भक्तों को मस्सा यानी बवासीर की बीमारी से छुटकारा मिलता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से लकड़ेश्वर महादेव की वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे चमत्कारिक स्थल पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ मंदिर में स्थित कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से छुटकारा मिलता है और भक्तों द्वारा अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने व अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए देवनारायण जी के समक्ष अर्जी लगाई जाती है। हम बात कर रहे हैं झाड़ौता देवनारायण जी की। झाड़ौता के देवनारायण जी के मंदिर और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झाड़ौता के देवनारायण मंदिर जाने के लिए बपावर से छबड़ा रोड पर बपावर से 10 किलोमीटर दूरी पर आंवली गांव स्थित है। वहां से मंदिर के लिए रास्ता जाता है। झाड़ौता के देवनारायण मंदिर के बारे में एक बात यह प्रचलित है कि एक समय की बात है, माता साडू और देवनारायण जी अपनी गायों के साथ मालवा से गोटा जा रहे थे और झाड़ौता के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर देवगोड़ा नामक स्थान पर 1-2 दिन के लिए रुके थे। अभी जिस स्थान पर मंदिर है उसके पीछे वाले भाग में देवनारायण जी ने अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए एक चट्टान पर बलम से प्रहार करके पानी निकाला था और इसी स्थान पर आज एक कुंड मंदिर के पीछे स्थित है और तब से ही इस स्थान पर भगवान श्री देवनारायण जी की पूजा यहाँ पर करी जा रही है। झाड़ौता देवनारायण मंदिर पर मुख्यतः श्रद्धालु शनिवार के दिन आते हैं और यहाँ दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच भगवान श्री देवनारायण जी की आरती होती है और 4 बजे श्री देवनारायण जी को भोग लगाया जाता है जो यहाँ के पुजारी द्वारा बनाया जाता है। भगवान श्री देवनारायण के मंदिर पर साल में 3 बार 3 दिवसीय मेले लगते हैं, जिसमें भादवा की सूदी छठे पर व माघ की सूदी छठे पर व बैसाख महीने की छठे पर यहाँ मेला लगता है। और मेले की सबसे खास बात यह होती है कि भगवान श्री देवनारायण जी की एक सोने की मूर्ति है जो मंदिर के पीछे स्थित कुंड में से प्राप्त हुई थी, जो पहले झाड़ौता गांव के जमींदार परिवार के संरक्षण में थी, लेकिन सन 1992 से वह मूर्ति प्रशासन के संरक्षण में अटरू तहसील में है। उस मूर्ति को मेले के समय यहाँ मंदिर में लाया जाता है और तीनों मेले के समय 3 दिन तक यहाँ पर वह मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है और उसकी पूजा अर्चना करी जाती है। झाड़ौता के देवनारायण जी के मंदिर और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झाड़ौता के देवनारायण मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या होती है वह व्यक्ति मंदिर के पीछे स्थित कुंड में 7 शनिवार स्नान करता है और मंदिर के पीछे स्थित भगवान श्री देवनारायण के पुत्र पुत्री भीला जी व भीली जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति को चर्म रोग की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। झाड़ौता के देवनारायण के मंदिर के बारे में यहाँ आने वाले श्रद्धालु ऐसा बताते हैं, जो भी श्रद्धालु किसी भी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है एवं अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहता है तो वह शनिवार के दिन आरती से पहले मंदिर आकर पुजारी जी के पास अपना नाम लिखवाता है, जिसे पाती लगाना कहते हैं, और आरती के पश्चात पुजारी जी के द्वारा भगवान श्री देवनारायण जी की मूर्ति पर नीम का पत्ता रखा जाता है एवं उन श्रद्धालुओं के नाम वहां मूर्ति के नीचे रखे जाते हैं और जिस श्रद्धालु के नाम पर नीम का पत्ता गिरता है तो ये माना जाता है कि उस श्रद्धालु को पाती मिल गई और उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा।
झाड़ोता के देवनारायण मंदिर के प्रांगण में काला जी गोरा जी का मंदिर व साडू माता का मंदिर व हनुमान जी का मंदिर स्थित है एवं मंदिर के पास ही बाबा बालकनाथ का तपस्या स्थल भी है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है जिनके भूत प्रेत या ऊपरी हवा का साया होता है उनको 5 से 7 शनिवार आरती के समय मंदिर में स्थित धूनी के सामने बैठने पर इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। मंदिर से 3 किलोमीटर दूर देवगोड़ा नामक स्थान है जहाँ पर साडू माता का मंदिर स्थित है और अधिकतर श्रद्धालु जो देवनारायण के मंदिर पर आते हैं वह इस स्थल पर जाते हैं। झाड़ोता देवनारायण मंदिर पर एक कहानी और भी प्रचलित है। यहाँ जो पुजारी पूजा करते हैं उनके पूर्वज जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करते थे। एक बार भगवान श्री देवनारायण जी ने इस स्थान पर प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि यहाँ कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति हो तो उसे बुलाओ। जब वह उनके पास गए तो गरीब होने के कारण उनकी बात पर किसी भी व्यक्ति ने विश्वास नहीं करा और कोई भी गुर्जर समाज का व्यक्ति वहां नहीं गया। तब भगवान श्री देवनारायण जी ने पुजारी जी के पूर्वजों को कहा कि आप ही हमारी पूजा और सेवा करोगे। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी यही भगवान की पूजा कर रहे हैं। झाड़ोता के देवनारायण जी के मंदिर और यहाँ पर होने वाले चमत्कारों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झाड़ोता के देव जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक क्यों फैली हुई है और इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी के लिए हम मंदिर की समिति सदस्य से बात करते हैं और देव जी के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये सर समिति के मेंबर हैं, इनका नाम मोहनलाल जी खटाना है। मंदिर के बारे में जो जानकारी है अब ये देंगे हमें। जैसा कि मेरे को मालूम है, मेरी जानकारी में है, जो बताया जा रहा है हमारे पूर्वजों द्वारा जो हम सुनते आ रहे हैं, माता साडू जी मालवा से वापस गोठा जा रही थी। भगवान देवनारायण जी उनके साथ थे, अपनी गायों के साथ वापस गोठा में जा रहे थे। जाते वक्त उस समय यहाँ रुके थे। इस स्थान से 3 किलोमीटर दूर जंगल में देवगौड़ा नाम से वो स्थान है जहाँ पर भगवान देवनारायण जी अपनी गायों को लेकर वहाँ रुके थे। 1-2 दिन वो वहाँ रुके थे, अपनी गायों को लेके इधर पहुँच गए थे। गायों को पानी वानी पिलाने के लिए कहते हैं कि उस टाइम में जब पानी की व्यवस्था नहीं, गायों को प्यास लग रही थी, तो भगवान ने स्वयं अपने बलम के द्वारा कुंड का निर्माण किया था। चट्टान थी एक बड़ी, उस चट्टान पे वो बलम मारी और वहाँ से पानी की धार निकली। वो कुंड इस मंदिर के पीछे है। आज भी उस कुंड की अपना आप में बहुत बड़ी मान्यता है। ये भगवान श्री देवनारायण जी का स्थान, उसी समय से यहाँ श्री देवनारायण जी की पूजा प्रतिष्ठा होती आ रही है। और पीछे का जो कुंड है, आज भी उस कुंड में जो भी नहाता है चर्म रोग वाले 99% केस ऐसे हैं जो उस पानी से नहाने के से ही सिर्फ 7 शनिवार कंटिन्यू उनको नहाना रहता है और वो ठीक होकर जा रहे हैं। ये इस पानी का, इस कुंड का बहुत बड़ा चमत्कार इस स्थान का है। दूसरा यहाँ का चमत्कार, प्रत्येक शनिवार 12:30 से 1 बजे के बीच में भगवान श्री देवनारायण जी की आरती होती है। आरती में हजारों की संख्या में यहाँ लोग बाग उपस्थित होते हैं। दूर दराज से, पूरे हाड़ौती संभाग से एवं पास में जो MP क्षेत्र लगा हुआ है राजगढ़ जिला, वहाँ से भी सैकड़ों की संख्या में हर शनिवार लोग बाग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे कि मैं कोई हारी बीमारी से परेशान हूँ या कोई मेरी आंतरिक समस्या है या कोई मानसिक समस्या है या कोई भी मेरी परेशानी है, उसके लिए मैं आरती से पहले यहाँ पहुँचकर पोपा जी के पास अपना नाम लिखवाऊंगा पाती लगवाने के लिए। उसको पाती बोलते हैं। आरती के बाद में, आरती होने के बाद में 5-50-100 जितने भी आदमी आते हैं जिनको एप्लीकेशन लगवानी होती है, सबके नाम लिखे जाते हैं। और आरती के बाद में जिस जिसके नाम की पाती भगवान के यहाँ से मिलती है, जैसे मैंने पाती लगवाई और भगवान ने मुझे पाती दे दी, तो 99% तो मेरा काम होना ही होगा। मुझे पाती मिली और मेरा काम नहीं हुआ तो कहीं न कहीं मेरी ही मानसिकता में खोट थी। मैं भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से समर्पित नहीं था। अगर मैं पूरी श्रद्धा से समर्पित हूं तो मेरा काम होता ही है। ये आज भी इस पाती की यहाँ मान्यता है साहब। और शादी ब्याहों के लिए, आसपास ट्यूबवेलों के लिए, बहुत सारे कामों के लिए लोग बाग यहाँ हर शनिवार पाती लगती है, लोगों को पाती मिलती है और उनके काम भी होते हैं। इस स्थान पर साल में 3 बार, छठे, सातवें, अष्टमी 3 दिन मेला लगता है। भादवा सुदी छठे, अमावस्या के बाद जो छठे आती है, भादवा सुदी छठे, माँ सुदी छठे जो कि भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव है, और एक बैसाख के महीने की छठे, सातवें, अष्टमी 3 दिन मेला लगता है।
उस मेले में यहाँ ऐसा बताते हैं सोने की मूर्ति है जो कि भगवान श्री नारायण के मंदिर के पीछे जो कुंड है उस कुंड में से निकली थी। ये उस मूर्ति का चमत्कार है। वो मूर्ति पहले तो यहाँ जागीरदार परिवार हैं झाड़ूता, उनके संरक्षण में रहती थी, लेकिन सन 1992 के बाद से वो मूर्ति अब प्रशासन के संरक्षण में है। वो अटरू तहसील में रहती है और छठे को रोज साल में 3 बार वो मूर्ति प्रशासन द्वारा यहाँ लाई जाती है। 3 दिन तक यहाँ रहती है, पूजा प्रतिष्ठा के बाद वापस वहाँ चली जाती है। इस क्षेत्र का, इस परिसर का जो विकास, जो निर्माण कार्य, यहाँ पर श्री देवनारायण पुण्यार्थ समिति के नाम से संस्था सन 1999 से काम कर रही है। तो उस संस्था के द्वारा ये जो काम करवाए जा रहे हैं आप सब लोगों के सामने है। सन 97-98 में 12 में एक जिला कलेक्टर आर.एस. गठाला के नाम से आए थे। इस स्थान को डेवलप करवाने में शुरुआत उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और वो 6 साल तक कंटिन्यू इस संस्था के अध्यक्ष भी रहे थे। पहले पदेन जिला कलेक्टर के रूप में रहे, फिर उसके बाद में अपने नाम से आर.एस. गठाला के नाम से रहे। बहुत अच्छा उन्होंने ध्यान दिया। किसी ज़माने में ये बिल्कुल कच्चे रास्ते थे, गडारे थी। आज तीनों लाइन डामर रोड से जुड़ी हुई है। इसके लिए हमारे यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं माननीय प्रमोद जी भाया, सन 13-14 में जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पूरे राजस्थान को छोड़ के सबसे पहले इसी स्थान के रोड सैंक्शन करवाए थे। उनकी देन है। कोटा से जिसको यहाँ झाड़ोदा देवनारायण जी पर पहुँचना है वो कोटा से चलकर बपाउर पहुँचेंगे और बपाउर से छबड़ा रोड पे, बपाउर से 10 किलोमीटर चलने के बाद में आमली गांव आएगा। वहाँ से मेन रोड छोड़ के और आमली गांव से अंदर झाड़ोदा के लिए रास्ता आता है। छबड़ा से आने वालों के लिए छबड़ा से चल के गऊघाट पहुँचेंगे और गऊघाट से खानपुर लाइन पकड़नी पड़ेगी। वहाँ से पहेड़ी के नाम से स्थान है। गऊघाट से 6-7 किलोमीटर लगभग चलने के बाद पहेड़ी से वापस यहाँ देवनारायण जी के लिए रास्ता आ रहा है। झालावाड़ से आने वालों को झालावाड़ से खानपुर, खानपुर से अटरू रोड पे उनको खानपुर से लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद में वही पहेड़ी आ जाएगा। पहेड़ी से यहाँ देवनारायण जी पहुँचना है। ये कौन से जिले में, कौन से तहसील में पड़ता है? तहसील अटरू, जिला 12। चर्म रोग से पीड़ित कई लोग जी आज भी यहाँ 7 शनिवार स्नान करते हैं और पीछे भगवान देवनारायण जी के पीछे इनके लड़के और लड़की की जो मूर्ति है बिली जी के नाम से, वहीं वो स्नान कुंड में स्नान करके पीछे वह बिली जी के सामने ही खड़े रहते हैं। वो सामने नहीं आते हैं। 7 शनिवार उनको पूरे करने रहते हैं और कंप्लीट होके जाते हैं। यहाँ जो अन्य मंदिर हैं, मंदिर के बगल में जो छतरी बनी हुई है कालाजी गोरा जी, वो भगवान श्री देवनारायण जी के वो सेवक मान लो, अनुयायी मान लो या अंगरक्षक मान लो, जो भी थे वो कालाजी गोरा जी, उनकी भी शनिवार को पहले भगवान देवनारायण जी की पूजा होती है और उसी के साथ उनकी भी पूजा होती है, आरती होती है। मतलब पहले भगवान देवनारायण जी की आरती और उसके बाद उनकी आरती होती है कालाजी गोरा जी। उनका भी बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी भोग की आरती होगी, पहले भगवान देवनारायण जी को भोग लगेगा, उसके बाद में कालाजी गोरा जी को भोग लगेगा। सामने ये साधु माता जी की मूर्ति लगी हुई है। पीछे हनुमान जी का वो बनी हुई है छतरी। उसके बगल में वो एक जो महाराज थे, संत थे, तपस्वी, जिन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। दूसरा जो इनका देवनारायण जी का मुख्य स्थान, जब वो यहाँ रुके थे, ऐसा जो बताते हैं, सुनते आए हैं, वहाँ देवगौड़ा पे ही रुके थे। वहाँ 2 दिन 3 दिन उन्होंने गायें रोकी थी। वो स्थान आज भी देवगौड़ा के नाम से फेमस है। हर शनिवार को जो यात्री आते हैं वो करीब वहाँ भी पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ भी इसी तरह से आरती होती है दिन में 3 बार प्रत्येक शनिवार। वहाँ भी एक साधु माता जी का मंदिर बना हुआ है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। सर, यहाँ पे पूजा में जो चढ़ाया जाता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है? पूजा बिल्कुल साधारण, एक अगरबत्ती का पूड़ा, एक नारियल और प्रसाद। घी वगैरह अपनी श्रद्धा से जो जितना लाना चाहें लाएं, नहीं लाएं, बस नारियल, अगरबत्ती और प्रसाद। लोगों के काम हो जाते हैं। उसके बाद में जिन जिन लोगों के यहाँ काम होते हैं साहब, वो अपनी श्रद्धा अनुसार जी रसोइयाँ लेके आते हैं। जी
सवामणि कोई हजार आदमियों की भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं जी। और आर्थिक रूप से भी उनको जो भी मंदिर के प्रति या जो भी डोनेट करना रहता है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार सब करके जाते हैं सर। और गर्मी तो प्रत्येक शनिवार को यहाँ सैकड़ों की संख्या में रसोई आती है जी। तो इस बात का ये प्रमाण है कि लोगों के काम हो रहे हैं तो पब्लिक यहाँ आ रही है साहब। वहाँ हनुमान जी के सामने जो अट्टा बना हुआ है वो तपस्वी जी जो महाराज थे जिन्होंने तपस्या करी थी, उनके बारे में मुझे जानकारी कम है, तो इसके लिए हमारे समिति के उपाध्यक्ष हैं भाई साहब कन्हैयालाल जी तंवर कनोठिया के रहने वाले हैं, वो आपको उसके बारे में अपनी जानकारी बताएंगे। ठीक। आप हैं कन्हैयालाल जी, समिति के उपाध्यक्ष जी। आगे की जो जानकारियाँ कुछ ये भाई साहब देंगे हमें, कन्हैयालाल जी। तो सर आप बताइए। जी हाँ, ये स्थान श्री देवनारायण भगवान का है, हमारे आड़ोती सम्मान में एक मात्र मेन स्थान है। यहाँ भगवान देवनारायण विराजे हुए हैं, पुरानी परंपरा से चले आए हैं जी। और यहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज होता है जी। उसके बाद में इनके पास में एक महाराज का चबूतरा है जी। जिनका नाम बोलते पुराने टाइम से आया है, बाबा बालकनाथ जी। तो पुराने टाइम से क्या है कि गायें चलाया करते थे, तो किसी टाइम की पानी जो पड़ने लगा ना, तो गांव के पास में नदी है, नदी आ गई, तो क्या है कि रात के 12-1 बजे तक यहाँ रुक गई। उसके बाद में वो जो गांव में गए ना, तो उनके घर पे जाके उन्होंने आवाज़ लगाई। तो आवाज़ लगाने के बाद उनके जो भाभी जी हैं ना, उन्होंने उससे गाली गलौज किया कि भाई जाके तू कहीं महाराज बन जा। तो उन्होंने सोचा कि भाई नारायण का स्थान है, अपन चले और नारायण के यहाँ पे आके उन्होंने आके पीछे एक धूनी लगा ली। सुबह गांव वाले जितने भी ग्वाल ग्वाल थे वो आए, उन्होंने कहा भाई तू क्या कर रहे हैं यहाँ, तो ऐसा ऐसा हुआ यार। तो पूरे गांव वालों ने उसके क्या चबूतरा बना दिया, मतलब ऊंचा 10 फीट करीब, और वहाँ उन्होंने धूनी लगा दी। झाड़ोता देवनारायण मंदिर पर जाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक दे रखा है, जिससे जो भी भक्त वहां जाना चाहता है वह आसानी से वहां जा सके। झाड़ोता के देवनारायण जी के मंदिर की और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं और मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं। सर यहाँ के जो हैं झाड़ोता देव जी के पुजारी जी हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी ये सत्यनारायण जी देंगे हमें। मेन पूजा शनिवार के दिन होती है 12:30 बजे, और साधारण पूजा रोज डेली होती है शाम सुबह। और पाती का काम शनिवार के दिन 11:30 बजे 12:30 बजे तक होती है, और 1 बजे के बाद 12:30 बजे आरती होने लग जाती है। जिसके बाद जो भी यात्री आते हैं पाती लेकर जाओ, उनकी सब मुरादें पूरी होती हैं सर। जब से देवनारायण जी पूजा है, जब परंपरा से पूजा हम ये करते हैं, हमारा परिवार ही करता रहा है। जो पूजा की सामग्री जाती है, नारियल अगरबत्ती प्रसाद सब उन कुंड में डाला जाता है। सर यहाँ भोग लगाते हैं? हाँ, भोग लगाते, परंपरा से इसकी ज़मीन निकल रही है, उसे हमारा नियम है 4 बजे भोग बना के भगवान के भोग लगाते हैं। दाल बाटी का कभी एक बार, कभी दाल बाटी, कभी लड्डू बाटी जी। 4 या 5 के बीच में भोग लगाते हैं परंपरा। जो आरती के समय जिसके चेहरा लगा रहता है, तो 5 या 7 शनिवार धूने के सामने बैठने से अपने आप 5 या शनिवार में ठीक हो जाती है। अच्छा, जो भूत चुड़ैल जो होते हाँ, हैं, जो भी हवा के हवा का जो चक्कर होता है वो सही हो जाता है, सब अपना सही हो जाता है। हाँ, हमारे परंपरा से बुजुर्ग लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, परंपरा से लकड़ी काट के पेड़ भरते थे जी। तो देवनारायण जी भगवान ने आवाज़ लगाई कि भाई तुम्हारे गांव में कोई गुजर का हो तो बताओ। वो गरीब आदमी थे, तो गांव में बोली उन्होंने कि भाई देवनारायण जी आवाज़ लगा रहे, कोई गुजर समाज के हो तो चलो मेरे साथ। अरे कि इसको कहाँ से देवनारायण जी मिलेंगे, तो गरीब आदमी की तो कोई नहीं मानता है सर जी। तो 3 दिन तक उन्होंने गांव में बोली, तो 3 दिन तक नहीं आए उसके साथ में। तो जो हमारे बुजुर्ग से बता दी कि परंपरा से पूजा तुम ही करोगे, 7 दिन में 1 दिन मेन पूजा है सर, और 8 दिन में 1 दिन मेन पूजा होगी, और अपने आप देवनारायण प्रकट होकर पूजा देखेंगे। हम किसी ने नहीं दिया, हमको देवनारायण जी पसंद होके ही दिए अपने आप। जी जी। जिन श्रद्धालुओं के काम यहाँ पर बनते हैं, वह काम पूरा होने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार यहाँ सवामणि करते हैं। उम्मीद करते हैं झाड़ोता देव जी के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले चमत्कारिक स्थलों की जानकारी मिलती रहेगी।